औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, चारों तरफ एक जोश है, एक वलवला है, खुशी है। ज़ाहिर है क्योंकि ईद अकबर आने वाली है, ईद सईद आने वाली है और ये एक ऐसी ईद है कि जो तमाम ईदों में सबसे ऊपर फ़जीलत रखती है। और इस ईद के कुछ हुकूक़ हैं जो हमारी गर्दनों पर हैं। जैसे कुछ अल्लाह ने हुकूक़ अपने बंदों पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, हुकूक़ वालिदैन है, हुकूक़ुल बिलाद है, हुकूक़ खुदा है। लेकिन अल्लाह का जो हमारी तरफ हक़ है वो तो अलग ही बात है। लेकिन इस ईद का भी कुछ हमारे ऊपर हक़ बनता है, हक़ विलायत है जो हमें अदा करना है। पहले तो सबसे पहले कि जो हम ईद गदीर मनाते हैं वो सब जानते हैं कि उसकी फ़जीलत किस कदर ज़्यादा है। ईद अकबर है, ईद सईद है, तमाम ईदों पर सबसे बड़ी फ़जीलत रखने वाली ईद है ये। लेकिन इस ईद को अमाल तक महदूद ना करें। वो अलग बात है कि इतना अजर सवाब है कि जिसका बयान मुमकिन ही नहीं है कि उस दिन के रोज़े का किस कदर सवाब है, गुस्ल का किस कदर सवाब है कि ज़र्रा बराबर भी अगर हमारे जितने भी रेत के ज़र्रों के बराबर भी हमारे गुनाह होंगे तो परवरदिगार आलम उस दिन माफ़ करने वाला है। अगर हम अमाल करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि हम इस खुशी को एक्सप्रेस करें, इजहार खुशी करें। वैसे भी ईद का दिन तो होता ही खुशी का दिन है, तो हम इजहार करें अपनी खुशी का, क्योंकि ये जो हक़ है गदीर का हमारे गर्दनों पर, हक़ विलायत है, वो हमें अपनी नस्लों तक पहुँचाना है। और जैसे कि आप सब बेहतर जानते हैं, इस जनरेशन को, ये जनरेशन शो ऑफ़ बहुत करती है। अगर ज़री सी कुछ चीज़ ख़रीदेगी तो सोशल मीडिया पे डालना है, ज़रा सा कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे तो सोशल मीडिया पर, मतलब लोगों को दिखाने में, इनको शो ऑफ़ करने में बहुत इन्हें मज़ा आता है। इनकी तरबियत ही कहीं कुछ ऐसे हो रही है कि ये शो ऑफ़ करना पसंद करते हैं। तो लिहाजा जैसा वक्त होता है हमें वैसे ही उसी लिहाज से अपने बच्चों को सिखाना होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम गदीर को उसी ही तरीके से मनाएं ताकि हमारे बच्चे याद रखें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो अगर मैं कोई गिफ्ट उन्हें ऐसे ही दे दूँ ला के, उसको गिफ्ट रैप ना करूँ, अच्छे से पैक ना करूँ, तो वो कितना भी महंगा गिफ्ट हो वो उसको गिफ्ट नहीं मानते। कहते हैं हाँ ला दी कोई एक चीज़, लेकिन गिफ्ट उसको नहीं मानते। गिफ्ट जब भी है जब वो छोटी सी चीज़ है, इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन वो ये मानेंगे कि हाँ यही गिफ्ट है क्योंकि वो पैक है, अच्छे से है गिफ्ट। अब देखिए बर्थडे भी होता है तो स्कूल में भी एक बच्चे को स्टार बना दिया जाता है और घर में भी अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो क्यों ना गदीर पे भी कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे बच्चे नेक्स्ट ईयर गदीर आने से पहले इंशाल्लाह हमसे पूछना शुरू कर दें कि मम्मा गदीर कब आ रही है, गदीर पे आपने हमें ये दिया था, इस साल आप हमें क्या देंगी। उन्हें इसके ज़रिए गदीर याद रह जाए। आप उन्हें बहुत अच्छे से कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, बच्चों का क्विज़ कंपटीशन कर सकते हैं, छोटी सी महफ़िल कर सकते हैं। नहीं कह रही मैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ करें, बहुत बड़ा इंतज़ाम करें, लेकिन छोटे ही तरीके से करें। जैसे 13 रजब देखिए जब हमारी आती है, मौला की विलादत का दिन है, तो हमारे रोड सज जाते हैं, तकसीम करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो और मुसलमान मतलब कौमों को भी पता रहता है कि आज विलादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, लेकिन गदीर से कोई आशना नहीं है। तो बिलख़ुसूस मैं मुखातिब उन ख़वातीन से हूँ कि अगर हम कुछ चाहें, कुछ ठान लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता कुछ करने से। जैसे ईद ज़हरा को हम जब किसी शॉप पर जाते हैं, बैंगल्स वाले की शॉप पर, तो वो बिना मांगे हमें रेड चूड़ियाँ दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत टाइम से एक कल्चर को फॉलो किया है कि हम भी जब भी जाते हैं हमें रेड चूड़ी दिखाओ, आज ईद ज़हरा है। इसी तरह हम बहुत जाएँ गदीर पे, चूड़ियाँ पहन कर आएँ, और अगर वो पूछे भाई किस मुनासिबत से आप लेना चाहती हैं तो उसे बताएं कि आज ईद गदीर हैं, बेहतरीन लिबास पहने, बच्चों को गिफ्ट दें। और भी आइडियाज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। बस आखिर में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके इस साल और आने वाले सालों में गदीर को आम करिए, विलायत अली इब्न अबी तालिब को आम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली नस्लें गदीर को भूल जाएं। और आप सब जानते हैं कि गदीर को भूल जाने का अंजाम क्या है। अंजाम है वाक़यात करबला,
और दीन से ही कहीं ना कहीं हम खारिज हो जाते हैं अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब को नहीं समझते। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें गदीर समझने, गदीर पे अमल करने की और नेक गदीर बनने की तौफ़ीक अता कर। और परवरदिगार आलम वारिस गदीर वारिस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुक शरीफ की ज़हूर में ताजीर फ़रमा और हमें अंसारे इमाम ज़माना में शुमार फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।